हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जो संख्या पद्धति का। यहाँ पे सारा क्वेश्चन हल करेंगे। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले जो आता है वो है यहाँ पे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती को संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक आप गिन सकते हैं वहाँ तक प्राकृत संख्या है। यहाँ पे दूसरा है वो है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। यदि प्राकृत संख्या के साथ जीरो को शामिल कर लिया जाए तो प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यदि प्राकृत संख्या के साथ जीरो को शामिल कर लिया जाए तो प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक आप गिने जीरो लगा के वहां तक यहाँ पे आ जाएगा पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे संख्या पद्धति का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा संख्या पद्धति का तीसरा क्वेश्चन है सम संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 अनंत तक। और सम संख्या का सबसे छोटा संख्या 2 होता है। सम संख्या का सबसे छोटी संख्या 2 होता है। तो यहाँ तक ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा संख्या पद्धति का चौथा क्वेश्चन, विषम विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, यहाँ पे 3 5 7 9 11 डॉट 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 अनंत तक ये भी। तो यहाँ पे और विषम संख्या का सबसे छोटी संख्या 1 होता है। विषम संख्या का सबसे छोटा संख्या 1 होता है। तो यहाँ पद्धति का 5वां क्वेश्चन है कि यहाँ पे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ पे है हमारा वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर से यहाँ पे देखिएगा कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे है 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट, ये लो सब स्वयं से कटेगा या एक से कटेगा। तो यहाँ पे हमारा है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे हमारा संख्या पद्धति का छठा क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे है ये भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। फिर से देखिएगा, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया या 11 हो गया डॉट डॉट डॉट, बहुत है आगे। और यहाँ पे हमारा 7वां क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे 7वां, तो इसको में है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य किसे कहते हैं, यहाँ पे दो अभाज्य का अंतर 2 हो तो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से देखिएगा, दो अभाज्य का
अंतर 2 हो तो उसे जुड़वा भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे है 3,5 हो गया, 5,7 हो गया, 11,15 हो गया और 17,19 हो गया। ये सब 2 अभाज्य है जिसको कहा जाता है जुड़वा भाज्य। तो संख्या पद्धति का है पद्धति का ये 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है सअभाज्य। सअभाज्य किसे कहते हैं? तो यहाँ पे ये हो गया हमारा कोई भी 2 संख्या का HCF, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे HCF एक होता है तो उसे सअभाज्य कहते हैं। यहाँ पे है कि कोई भी 2 संख्या का HCF एक होता है तो उसे सअभाज्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा में है यहाँ पे 7,11 5,17 हो गया, यहाँ पे हो गया 5,13, तो ये हो गया सहभाज्य। और आपको अगर HCF नहीं आता है तो उसके लिए अलग वीडियो है, तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में से लिंक वहां पे दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा संख्या पद्धति का 9वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे 9वां क्वेश्चन देखेंगे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो यहाँ पे है जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ तक ठीक है। जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है तथा P बराबर 0 के रूप में नहीं हो। जैसे यहाँ पे जैसे देखेंगे, ये हो गया 22/7, फिर ये कॉमा, फिर यहाँ पे हो गया 0/1, फिर कॉमा है, फिर यहाँ पे हो गया अंदर रूट 16, फिर कॉमा, फिर अंदर रूट हो गया ये 36, फिर हो गया यहाँ पे 3.3, फिर यहाँ पे कॉमा है, फिर 33.3। तो ये है जो हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का। तो अब देखेंगे हम लोग 10वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा संख्या पद्धति का 10वां ये हो गया, 10वां क्वेश्चन है। तो 10वां क्वेश्चन देखेंगे अभी। तो यहाँ पे कह रहा है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? यहाँ पे इसका है जो पूरा अंक को पूर्णांक कहते हैं। इसे देखिएगा, पूरा अंक को पूर्णांक कहते हैं। जैसे ये हो गया यहाँ पे -5, -4, -3, -2, -1, फिर ये हो गया 0, फिर यहाँ पे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे अनंत तक जाएगा। और ये जो यहाँ पे है पूर्णांक को संख्या रेखा पर दर्शाएं। तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे पूर्णांक को संख्या रेखा पर दर्शा दिए हैं, यहाँ पे नीचे दर्शाया हुआ है। तो आप लोग देख लें। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।